गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का टैलेंट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। पहला है यकृत, दूसरा है आंत, तीसरा है कार्निया और चौथा है पित्ताशय। ठीक है, तो इसमें कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आँख का हिस्सा है, इसीलिए इसमें हम 100 नंबर पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पित्तरस निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, यकृत, ग्रहणी, अग्नाशय, आमाशय। ठीक है, तो जो पित्तरस होता है बाइल्यूस वह यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो इसका उत्तर अ नंबर होगा। इसे अ नंबर पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर पे जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, पेड़ और पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रोलिसिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे खाना तैयार करते हैं वह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिससे अंग्रेजी में हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसका उत्तर सही अ नंबर होगा, अ नंबर पे टिक कर देंगे। ठीक है, चौथा नंबर है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नामकरण, वर्गीकी, पहचान, वर्गीकरण। ठीक है, तो पौधों का जो नाम देते हैं हम वो वर्गीकी टैक्सोनॉमी के तहत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ब होगा। पांचवा है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। ठीक है, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जो था, एंटीबायोटिक्स जो बनाया गया था वो था पेनिसिलिन, जो कि फफूंद के द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका उत्तर होगा पेनिसिलिन ब। ठीक है, छठवां है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है ना, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा सा होगा क्रोमोप्लास्ट। सातवां नंबर है बैगन किस कुल का पौधा है। तो बैगन जो है सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बैगन या आलू ये सब सोलेनेसी कुल के होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर अ होगा। आठवां नंबर है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। ठीक है, तो विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। ठीक है, तो मछलियों के यकृत के तेल में सर्वाधिक मात्रा विटामिन डी की होती है, इसका उत्तर द नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम 9वां नंबर पे आते हैं। 9वां नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो इसका उत्तर जो सही होगा वो है सी नंबर, स प्रमस्तिष्क। ठीक है, अब इसके बाद है 10वां नंबर, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक वाली, घ्राणेंद्रिय वाली और सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सूंघने की क्षमता को नियंत्रण घ्राणेंद्रिय वाली करता है, उत्तर इसका ब होगा। फिर 11वां नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल, खनिज, प्रोटीन, चर्बी। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है कि 80% से भी ज़्यादा कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो है अ नंबर जल, क्योंकि हमारा शरीर ही 70% से ज़्यादा जल से बना हुआ है। ठीक है, अब 12वां नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं, आपको पता होगा कि भोजन का जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो सबसे ज़्यादा पाचन या सबसे ज़्यादा जो अवशोषण का प्रोसेस होता है वह छोटी आंत में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब नंबर, छोटी आंत।
अब इसके बाद देखिए 13वां नंबर पे आपका क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अ नंबर है रेटिना, दूसरा प्यूपिल, तीसरा आइरिस और द कार्निया। ठीक है, तो आँख के रेटिना वाले भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें उस वस्तु के बारे में आभास होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा अ रेटिना। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, आपका पूछ रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है। आलू में देखेंगे आप कि काला काला जो रंग हो जाता है वो किस कारण से होता है, तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी, बोरान की कमी, तांबे की कमी। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है पहला देखिए आप, है ना, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा अ। ठीक है, अब 15 नंबर पे देखिए, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा सही ब नंबर, ग्लूकोज का। ठीक है, 16वां नंबर देखिए, पूछ रहा है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ, कवक। ठीक है, तो यह कवक से होता है। ठीक है, 17 नंबर है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये सभी। तो लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाती है तो उसके चलते हमारे शरीर में अकड़न व दर्द महसूस होता है, तो इसका उत्तर होगा अ नंबर। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं 98 नंबर पर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है अरहर, सोयाबीन, मटर, चना। तो इसका सही उत्तर होगा ब सोयाबीन। ठीक है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, है ना। तो किसी भी श्रृंखला में जो चैन बनता है, फूड वेब या फूड चैन, उसमें सबसे प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है। उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी, शाकाहारी, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा द नंबर। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है ना। P13, कोबाल्ट 60, P32 और C14। ठीक है, तो 20 नंबर का जो है उसका उत्तर होगा सही बी नंबर, CO60। ठीक है, अब इसके बाद है 21वें नंबर पे कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो जंतु कोशिका होते हैं उनमें लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 21 का स नंबर। ठीक है, अब इसके बाद है 22वां क्वेश्चन खैरा रोग किसके कारण होता है। विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण, ये सभी। तो 22वां का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, जस्ता की कमी के कारण। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है इमेंगो, मैंगोट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मैंगोट। ठीक है, 24 नंबर पे क्वेश्चन है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। अब इसके बाद 25 नंबर पे क्वेश्चन देखिए आपका पूछ रहा है जिन पौधे पर
बीज बनते हैं पर पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। ठीक है, तो जिन पौधे पर बीज बनते हैं पर पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें हम अनावृतबीजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा द नंबर। इसके बाद देखिए हम देखते हैं 26 नंबर पे जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पीयूष, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा अ नंबर। ठीक है, अब इसके बाद है 27वां, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो जैव प्रक्रम यानी कि जैविक प्रक्रियाएं में पोषण भी शामिल है, उत्सर्जन भी शामिल है और श्वसन भी। तो इसका सही उत्तर होगा द नंबर। 28वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है तंत्रिका उत्तक की इकाई है? न्यूरॉन, कोशिकाएं, गुच्छिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो तंत्रिका उत्तक की इकाई होती हैं वो होती हैं न्यूरॉन्स। तो इसका सही उत्तर है अ। इसके बाद है 29 नंबर पे दवा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? यहाँ पे दवा नहीं होगा, दम्मा होगा। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से, इफेड्रा से। तो इसका सही उत्तर होगा द नंबर इफेड्रा। ठीक है, 30वां नंबर है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीता, अशोक, नीम, पीपल, महुआ। यानी कि धूल प्रदूषण को सबसे ज़्यादा कौन कम करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा बी नंबर होगा, नीम। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय उत्तक, रोम, श्वेत ग्रंथियाँ, संवेदीय उत्तक, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अ नंबर, वसामय उत्तक, फैटी टिश्यू। ठीक है, 33 नंबर पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आलू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? रसल, पिदाकू, नागराज, रैटन सर्प, करैल। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सर्प है इसमें जो कि भोजन के रूप में अन्य सर्प को कहता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा नागराज, ब। ठीक है, इसके बाद और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ठीक है, तो वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है या फट जाता है। ठीक है, 36 नंबर पे क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है आपका निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? रक्त, आमाशय, यकृत, मस्तिष्क, है ना। तो इसमें देखिए जो आमाशय है, यकृत है, मस्तिष्क है, ये सब ऑर्गेन है, लेकिन जो रक्त है वो उत्तक का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा अ नंबर, रक्त। ठीक है, 37 नंबर पे आपका देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन और एंड्रोजन। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होगा एस्ट्रोजन है, अ नंबर। 38 नंबर पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी नंबर, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद है 39 नंबर पे निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है?
थायरॉक्सिन में, एड्रेनालिन में, इंसुलिन में, टेस्टोस्टेरोन में? किस में आयोडीन होता है? यानी कि यहाँ पे इसका सही उत्तर जो होगा वो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है, तो यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन और नंबर इसका सही होगा। ठीक है। 40 नंबर पे क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है वो है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी, तो इसका सही उत्तर होगा अ नंबर। ठीक है। 41 नंबर पे आपका क्वेश्चन है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दूध से, मछली से, पालक से, पनीर से? ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, पालक से। ठीक है, इसीलिए देखिए जब आयरन की कमी होती है हीमोग्लोबिन को, तो पालक व हरे सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है। अब 42 नंबर पे क्वेश्चन है मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ठीक है, तो कुल कितने वाल्व होते हैं? 4। इसका उत्तर सही होगा द। 43 नंबर पे क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, 8.3, 7.4, 9.1। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी नंबर, है ना, हल्का सा या क्षारीय होता है 7.4। इसके बाद देखिए 44 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि मानव के शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग होता है ना? तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग होता है? प्लीहा, हृदय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कार्निया जो है वो आँख का भाग होता है ना? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा द, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब 45 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है प्लीहा, हृदय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो होता है प्लीहा, तो इसका सही उत्तर होगा अ नंबर। ठीक है। अब है 46 नंबर पे मिनी माता रोग का कारण है। ठीक है, 46 नंबर पे तो मिनी माता रोग का कारण जो होता है जस्ता, सीसा, कैडियम, पारा, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा द नंबर, पारा। ठीक है। अब इसके बाद है 47 नंबर पे आपका क्वेश्चन यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? पुरुषों में घटेगा, महिलाओं में बढ़ेगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है 48 नंबर पे रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, द हीमोग्लोबिन के कारण? ठीक है, तो रक्त में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है इसलिए। ठीक है। 49 नंबर पे है लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XXYY गुणसूत्र होता है, बच्चे में XX गुणसूत्र होता है, बच्चे में XY गुणसूत्र होता है, बच्चे में YY गुणसूत्र होता है, तो किस स्थिति में लड़का पैदा होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी नंबर होगा कि बच्चे में जब X और Y गुणसूत्र होगा तब बच्चा जो होगा वो लड़का होगा, मैल होगा। 50वें नंबर पे आपका है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ब नंबर, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का, फफूंदों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी और इसी तरह से नया वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, उस पर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।